फ्रेंड्स, 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि कभी बंद नहीं होंगे और जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नौकरी से जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते और अमीर तो सिर्फ बिजनेस में ही बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया के 10% लोगों के पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है और 90% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 10% ही पैसा है और इन 10% अमीर लोगों में कोई भी नौकरी नहीं करता। तो यही सारी बातें सोचकर आप लोग ठान लेते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए आपको बिजनेस ही करना है और अपनी जमा पूंजी के सारे पैसे निकालकर घर वालों से, रिश्तेदारों से थोड़े थोड़े पैसे लेकर आप 10 लाख जोड़कर बिजनेस की शुरुआत करते हैं और इतने पैसे लगने के बाद भी वो बिजनेस ना चल पाए, दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो नतीजे ना मिल पाए और इतना पैसा लग जाने के बाद भी अगर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या ये बिजनेस या ये इंडस्ट्री सही भी है या नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। तो डेटा के अनुसार 90% लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं उनका यही हाल होता है, यानी उनका बिजनेस फेल हो जाता है और इस साल भी लगभग 1,76,000 नए स्टार्टअप क्रिएट हुए हैं, यानी कि पिछले सालों के मुकाबले लगभग 7.5 गुना ज्यादा। हर इंसान किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले यही सोचता है कि कहीं ये धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें मंदी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेरे सारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। पर कैसा रहेगा अगर हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताएं जिन्हें बहुत आसानी से, बहुत सक्सेसफुल और बहुत प्रॉफिटेबल आप बना सकते हैं और स्पेशली 2023 के लिए। और कैसा रहेगा अगर आपको फुल प्रूफ प्लान मिले, कैसा रहेगा अगर आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताए जाएं जो कभी बंद ही नहीं हो सकते और हमेशा एवरग्रीन ही चलते रहेंगे। तो कुछ ऐसे ही सेक्टर्स हैं जहां पर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इन सेक्टर्स की अच्छी कंपनी ढूंढकर आप इनमें पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस की दुनिया में आना ही नहीं चाहते तो इन ग्रोइंग सेक्टर्स में जॉब भी आप कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अमेज़न की। इस कंपनी की शुरुआत भारत में 2013 जून में हुई थी और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये कंपनी हजारों करोड़ों का मुनाफा करने लगी। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न ने पिछले एक साल में 32% की ग्रोथ सिर्फ इंडिया के अंदर करी है और अमेज़न ने 21,462 करोड़ रुपए कमाए हैं। इससे अलग है फ्लिपकार्ट। ये कंपनी अक्टूबर 2007 में शुरू हुई थी और करंटली ये कंपनी एक साल में 50,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रही है। और इसी तरह से स्विगी की शुरुआत 2014 में हुई थी और 2022 तक इस कंपनी ने $10 बिलियन यानी तकरीबन 80 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। और बात करें रैपिडो की या फिर ज़ेप्टो की या फिर डुंजो की या फिर ग्रोफर्स की या फिर डिलीवरी की, तो इनमें से हर एक कंपनी की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, लेकिन इन सब ने काफी तेजी से ग्रो किया है और अब हजारों करोड़ रुपए का व्यापार ये हर साल कर रही हैं। तो ये सारी कंपनियां ऐसा क्या करती हैं? तो अगर हम गौर से देखें तो ये सारी कंपनियां एक जगह से प्रोडक्ट को लेती हैं और दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं और इस काम के लिए बीच में ये कंपनियां कुछ कमीशन चार्ज करती हैं। इसीलिए आज इन सब की ग्रोथ इतनी ज्यादा तेजी से हो रही है। आप सोचकर देखो कि क्या ये प्रोडक्ट जिन्हें ये डिलीवर करते हैं क्या ये इनके खुद के हैं? क्या इन्होंने खुद ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं? तो जी नहीं, ये प्रोडक्ट्स पहले से भी मार्केट में मौजूद थे और हमारे जैसे कस्टमर्स भी पहले से ही मार्केट में मौजूद थे। इन कंपनीज ने एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया जिससे सेलर और बायर दोनों की प्रॉब्लम काफी कम हो गई। सेलर की मार्केटिंग आसान हो गई और बायर्स की मेहनत कम हो गई, जैसे घर से बाहर निकलना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना, मोल भाव करते रहना, वक्त जाया करना, ये सारी दिक्कतें जड़ से खत्म हो गई। तो अब अगर आपको भूख लगी है और बाहर जाने का मन नहीं है तो स्विगी और जोमेटो का नाम आपके ध्यान में आता है। तो ये कंपनियां भी इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस कर रही हैं। पहले अगर हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हम अपने पर्सनल व्हीकल से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे, लेकिन आज के टाइम में सबसे पहले ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों का नाम हमारे सामने आता है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम में मौजूद हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं। तो आप इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने की सोच सकते हैं और इसके लिए बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा और देखना होगा कि कैसे आप इस तरह की इंडस्ट्रीज में अपने पैसे लगाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर इंडियन का एक ही सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अपनी जिंदगी में वो बहुत आगे बढ़े और इसके लिए पेरेंट्स पैसे के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगा देते हैं। तो अगर आपको भी टीचिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है या फिर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों की लाइफ में उन्हें ग्रोथ दिला सकते हैं तो आपको एजुकेशन सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, यूडेमी की शुरुआत 2010 में हुई थी और आज ये $4 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। इसी तरह से बायजूस 2011 में स्टार्ट हुई थी और आज 2018 तक ये कंपनी $16.5 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। और एजुकेशन सेक्टर सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, मतलब सिर्फ साइंस, मैथ्स और अकाउंट पढ़ाने से ही नहीं, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में आप काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं तो आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप अच्छा गिटार बजाना जानते हो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे से ट्रेड करना आता है, अगर आपको स्वेटर बुनने से लेकर रॉकेट को ऑपरेट करने तक कोई भी स्किल आता है, तो आप ऑफलाइन अपना इंस्टीट्यूट खोलकर या ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए किसी भी माध्यम से अपना स्किल दूसरे लोगों को सिखा सकते
सकते हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों ये बात तो सच है कि 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग बिना किसी स्किल सीखे, बिना किसी एक्सपीरियंस के बिजनेस में मोटा पैसा लगाकर रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। स्विमिंग पूल में तैरना सीखे बिना ही वो मोटिवेशन के चक्कर में सीधा समुद्र में तैरने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो पहले आपको किसी ऐसी जगह पर बिजनेस सीखना चाहिए जहां पर आपको स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से सब कुछ सिखाया जाए। और एक बार आपने बिजनेस के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ लिया और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, बस फिर तो आप समुद्र के लिए भी तैयार हो जाओगे। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। हर 100 किलोमीटर पर एक भाषा यहाँ पर बदल जाती है और कोई ना कोई टेस्टी डिश भी मिलती है जो उसी जगह पर मशहूर होती है। अगर हम जोमेटो और स्विगी की बात करें तो ये कंपनियां भी दो बूमिंग सेक्टर को कंबाइन करके ही बनाई गई हैं, यानी फूड और ट्रांसपोर्टेशन को इन्होंने जोड़कर जबरदस्त बिजनेस बनाया है। और सिर्फ स्विगी और जोमेटो ही नहीं बल्कि फ्रेश मेन्यू, फेसॉस, मैजिक पिन और इजी डाइनर जैसी भी बहुत सारी कंपनियां मौजूद हैं जिन्होंने फूड सेक्टर को चुना और उसमें जबरदस्त बिजनेस बनाया है। और फूड सेक्टर में काम करने के तो आइडियाज भी अनगिनत हैं, जैसे कि फूड व्लॉग, फूड चैनल ऑन यूट्यूब, डाइटिशियन और न्यूट्रिशन, होम टिफिन सर्विस, कैटरिंग, स्प्राउट मेकिंग, माइक्रो ग्रीन फार्म्स, आइसक्रीम पार्लर जैसे बहुत सारे आइडियाज पर आप काम कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि आप किस तरीके से फूड बिजनेस में कुछ बड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो जनसंख्या थी 39 करोड़ और आज 75 साल बाद वही पॉपुलेशन बढ़कर 141 करोड़ हो गई है। मतलब 75 साल में 100 करोड़ लोग बढ़ गए हैं। तो दाल, चावल और गेहूं के ऊपर भी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि खाने वाले तो बढ़ गए हैं पर जमीनें तो उतनी ही रहेंगी। तो उपज बढ़ाने के लिए 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय किसानों को इरिगेशन फैसिलिटीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से भी वाकिफ करवाया गया। पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ा और पानी भी कंटेमिनेट हो गया और हर घर में आरओ लगने शुरू हो गए। और यही सारी चेंजिंग आज हमारी जिंदगी में हजारों बीमारियों का कारण बन गई है। पहले जिन बीमारियों का हमने नाम भी नहीं सुना था, आज ऐसी ही बड़ी बड़ी बीमारियां आम सी बात हो गई हैं। हर घर में डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर के मरीज आपको मिल जाएंगे। ऐसे में फार्मा सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोरोना काल में आपने इस बात को अच्छे से समझ भी लिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह कितनी ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप हेल्थ सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। नेटमेड्स, हेल्दीफाई मी, फार्मेसी, टाटा हेल्थ, प्रेक्टो, जेनरिक आधार, ये सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं हेल्थ सेक्टर में। फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि 16 की उम्र में मिस्टर अर्जुन देशपांडे, जिनकी स्टोरी से काफी लोग इंस्पायर हुए, 16 साल की उम्र में इन्होंने ये स्टार्टअप बनाया जिसका नाम जेनरिक आधार है और जिसकी वैल्यूएशन आज 3 साल के अंदर 500 करोड़ की है। इनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब रतन टाटा को इनके बारे में पता लगा तब उन्होंने पर्सनली इनको कॉल करके अपने पास बुलाया, इनको फंडिंग की और इनके बिजनेस पार्टनर बनने के साथ साथ रतन टाटा इनके मेंटोर भी बने। इनकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जब ये 10th क्लास में थे तो एक शाम इन्होंने दवाई की दुकान पर एक बुजुर्ग को बहुत गिड़गिड़ाते हुए देखा। वह बुजुर्ग दवाइयों पर कुछ उधार मांग रहे थे पर दुकानदार साफ मना कर देता है। जब बुजुर्ग वहां से मायूस होकर जाने लगता है तो इनसे रहा नहीं गया और अर्जुन उनसे जाकर पूछते हैं कि वो इतना क्यों परेशान है। तो पता लगा कि उनकी पत्नी को कैंसर है और हर महीने उन्हें कम से कम 15,000 की दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि महीने में वो इतना खर्च कर पाए। ये बात अर्जुन के दिमाग में छप गई और चाहकर भी वो इस बात को नहीं भूल पाए कि कैसे वो बुजुर्ग बिल्कुल ही लाचार थे और अपनी पत्नी के लिए दवाई तक भी नहीं लेकर जा पाए। तो उन्होंने पता लगाया कि दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग असल में होती कितने की है। तो उन्हें पता लगा कि जो दवाइयाँ 15,000 रुपए की कीमत की मिलती हैं नॉर्मल केमिस्ट स्टोर पर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग तो केवल 2,000 रुपए की होती है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेम ही होती है जो हर कंपनी तक अपनी दवाइयाँ पहुँचाती है। बाद में अलग अलग कंपनियां अपने लेबल लगाकर अपनी मर्जी का दाम लगाकर मार्केट में उन्हें बेचती हैं। तो सेम क्वालिटी, सेम बेनिफिट्स, लेकिन रेट अलग अलग और बीच के सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा पैसे बढ़ने की वजह से 5 रुपए की डायबिटीज की दवाई 125 रुपए में बिकती है। तो तब उन्होंने ठान लिया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम करके रहेंगे। जेनरिक आधार के नाम से उन्होंने कंपनी की शुरुआत की और सीधे मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक दवाई पहुंचाने का काम किया और देखते ही देखते पूरे फार्मा सेक्टर में रेवोल्यूशनरी चेंज ला दिया। और रतन टाटा ने 17 साल की उम्र में इन्हें बैक किया, इन्हें इन्वेस्टमेंट दिया और इनके मेंटोर भी बन गए और आज ये जापान से फंड लेकर आ चुके हैं। 2000 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज इन्होंने खोल दी हैं और जहां इनका मिशन है इंडियंस के लिए मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना और इन्होंने 20 साल की उम्र में मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी बनाई है और साथ ही साथ काफी इज्जत भी कमाई है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको किसी ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढना है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं और आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों को देना है, जिसके बदले आप अपनी एक बेहतरीन वेल्थ कुछ ही सालों में क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।